जिन नामों को बहुत कम लोग जानते थे, आज वही चेहरे सुर्खियों, बहसों और चर्चाओं के केंद्र में हैं। लेकिन आखिर कौन है ये चार लोग जिन्हें एक नए आंदोलन की कमान सौंपी गई है और जिनकी आवाज अब लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचने वाली है? आखिर कौन है ये चार चेहरे जो कुछ ही घंटों में चर्चा के केंद्र में आ गए हैं? और आखिर क्यों अचानक एक नए आंदोलन के साथ ये नाम राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं? कॉकरोच जनता मूवमेंट के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने संगठन के विस्तार के साथ चार ऐसे चेहरों को आगे किया है जिनकी पृष्ठभूमि एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन अब उनका राजनीतिक और सामाजिक सफर एक ही मंच से शुरू होता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सौरभ दास की। पत्रकारिता की दुनिया से आने वाले सौरभ दास को संगठन का आधिकारिक प्रवक्ता बनाया गया है। कानूनी, न्यायिक और सामाजिक मुद्दों पर वर्षों तक काम करने वाले सौरभ अब आंदोलन और जनता के बीच संवाद का सबसे प्रमुख चेहरा होंगे। रिपोर्टिंग से लेकर जमीनी मुद्दों की पड़ताल तक उन्होंने लंबे समय तक सार्वजनिक हित के सवालों को उठाया है। नवंबर 2025 में इंडिया गेट पर हुए प्रदूषण विरोधी प्रदर्शनों के दौरान भी उनकी सक्रिय भूमिका चर्चा में रही थी। अब वही सौरभ दास आंदोलन की आवाज बनकर सरकार, व्यवस्था और जनता के बीच उठ रहे सवालों को सामने रखते नजर आएंगे। दूसरा नाम है विजेता दहिया। लेखक, कंटेंट क्रिएटर और फिल्म निर्माता के रूप में अपनी पहचान बना चुके विजेता दहिया को भी संगठन का प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। शब्दों की ताकत को समझने वाले विजेता ने किताबों से लेकर फिल्मों और डिजिटल कंटेंट तक अपनी अलग छाप छोड़ी है। पावर ऑफ यूनिवर्स और टू हेल विद द जॉब जैसी पुस्तकों के लेखक रहे विजेता अब राजनीतिक और सामाजिक विमर्श के मैदान में उतर चुके हैं। हरियाणवी फिल्मों, दरारे और ओपरी पराई के लेखन और निर्देशन से जुड़े विजेता अब कैमरे के पीछे नहीं बल्कि सीधे कैमरे के सामने संगठन का पक्ष रखते दिखाई देंगे, सवालों का जवाब देंगे, आरोपों का सामना करेंगे और आंदोलन की सोच को जनता तक पहुंचाएंगे। तीसरा नाम है आशुतोष राका। आशुतोष राका को पार्टी की मीडिया और कम्युनिकेशन टीम की कमान सौंपी गई है। आईआईटी कानपुर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करने वाले आशुतोष को संगठन का रणनीतिक चेहरा माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने शिक्षा, पर्यावरण और युवाओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर सक्रियता दिखाई है। नीट पेपर लीक जैसे राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर स्थानीय जन सरोकारों तक वे लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे हैं। अब उनकी जिम्मेदारी सिर्फ आंदोलन का हिस्सा बनने की नहीं बल्कि आंदोलन के संदेश को देश के हर कोने तक पहुंचाने की होगी। और अब उस नाम की बात जिसने इस पूरी घोषणा को अचानक ही राष्ट्रीय स्तर की चर्चा में लाकर के खड़ा कर दिया है। सोनम वांगचुक एक ऐसा नाम जिसे देश एक इंजीनियर, एक वैज्ञानिक, नवप्रवर्तक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जानता है, जिनके ऊपर 3 इडियट्स जैसी फिल्म भी बन चुकी है। शिक्षा सुधार, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास के मुद्दों पर वर्षों से सक्रिय सोनम वांगचुक ने अपनी अलग पहचान बनाई है। उनकी आवाज को देश भर में गंभीरता से सुना जाता है। अब कॉकरोच जनता पार्टी को उनका समर्थन मिलने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अभिजीत दीपके के नेतृत्व पर भरोसा जताया है और 6 जून को प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। यदि ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक समर्थन नहीं बल्कि आंदोलन के लिए एक बड़ा प्रतीकात्मक संदेश माना जा सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ 4 नामों की नहीं है। कहानी उस सवाल की है जो आज लाखों लोगों के मन में है। क्या यह सिर्फ एक नए पदाधिकारी हैं या फिर किसी बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की तैयारी का हिस्सा? क्या एक पत्रकार, एक लेखक, एक युवा आंदोलनकारी और एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने वाले सामाजिक चेहरे को मिलाकर एक नए जन आंदोलन की नींव रखी जा सकती है? एक तरफ व्यवस्था से असंतुष्ट युवाओं की बढ़ती संख्या है, दूसरी तरफ पारंपरिक राजनीति से नाराज लोगों का एक वर्ग है। ऐसे माहौल में इन 4 चेहरों को सामने लाने का फैसला सिर्फ संगठनात्मक विस्तार नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी माना जा रहा है। अब नजरें 6 जून पर होंगी। नजरें इस बात पर होंगी कि ये नए चेहरे जनता के बीच कैसी पकड़ बनाते हैं।
नजरें इस बात पर होंगी कि क्या यह आंदोलन सोशल मीडिया की चर्चा से निकलकर सड़कों की ताकत बन पाता है, और नजरें इस बात पर भी होंगी कि क्या ये चार चेहरे आने वाले समय में सिर्फ प्रवक्ता और पदाधिकारी बनकर रहते हैं या फिर देश की राजनीति और जन आंदोलनों के नए चेहरे बनकर उभरते हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है, कभी कभी सबसे बड़ी कहानियां उन्हीं नामों से शुरू होती हैं जिन्हें दुनिया ने कुछ घंटे पहले तक पहचाना भी नहीं था। ऐसे ही और अपडेट्स को देखते रहने के लिए पॉलिटिकल आई चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको ये खबरें जल्द से जल्द मिल सकें।